My today's topic is detecting relationship and choosing the correct substitute. ओके बच्चे, ये जो हमारे पास टॉपिक है मैथ का, ये नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है. किसमें? नॉन वर्बल. एंड नॉन वर्बल इज व्हाट? वेयर वी कैन डील विद डायग्राम्स और फिगर्स. ओके, जैसे अभी एक क्वेश्चन देखिए, मैं एक एग्जांपल दी हुई है इसने. ही सेड, यहां से देखिए, पहले क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत. दिस ए इज रिलेटेड विद बी. ये किसी तरह से रिलेटेड है. ए किसके साथ रिलेटेड है? बी के साथ रिलेटेड है. अब हमने फाइंड आउट करना है कि सी के साथ सेम रेफरेंस में कौन सी फिगर होगी, विच वन रिप्लेस दिस डी, आइदर 1, 2, 3 और 4. फिर से एक बार सुनिए व्हाट आई वांट टू से, कि आपके पास यू हैव टू चेक इट कि ए फिगर इज सर्टेनली रिलेटेड टू बी. किसी भी तरह से लॉजिक से वो रिलेटेड है. सिमिलरली आपने फाइंड आउट करना है कि विच वन फिगर इज रिलेटेड टू सी फ्रॉम दिस ऑप्शंस 1, 2, 3 एंड 4 विच कैन रिप्लेस डी. यानी हमने डी को रिप्लेस करना है इन चारों में से किसी एक के साथ. और रिलेशनशिप वही रहना है जो किस किस के बीच में होगा? ए एंड किसके बीच में होगा? बी के बीच में होगा. पहले तो ये बताइए, क्या आप क्वेश्चन समझ गए? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. अब देखिए, मैं एक छोटा सा इस क्वेश्चन पे एक छोटा सा लॉजिक दे रहा हूं. चेक द एरोज 1, 2, 3, 4, 5. 5 साइड. ओके, नाउ कम ऑन टू दिस. चेक द एरोज 1, 2, 3. नाउ व्हाट कम्स? Sir, triangle. Sir, triangle. ऑप्शन 4. ओके, तो ये हमारे पास क्या था? क्वेश्चंस था. एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज नोन एज डिटेक्टिंग द रिलेशनशिप एंड चूजिंग द करेक्ट सब्स्टिट्यूट इन नॉन वर्बल रीजनिंग. तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. आप आंसर बोलेंगे नहीं, आप जस्ट पोल में फिल करेंगे व्हेन द पोल कम्स. फिर हम उसको डिस्कस करेंगे. Very good. Getting answer from your side. That's great. देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग. 1, 2, 3, 4. 4 squares. 1, 2, 3, 4. 4 circles. 2 circles, 2 squares. Means to say square to circle, circle to squares. अब देखिए 1, 2, 3, 4 and 5. 5 सर्कल्स. देखो ये फिगर तो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब 5 स्क्वायर्स होने चाहिए. तो 5 स्क्वायर किसमें है? 1, 2, 3, 4, 5. इसमें भी वैसे 5 है. हाँ जी, नेक्स्ट वन आइए. 2 स्क्वायर्स, 2 सर्कल्स. कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे बच्चे? हाँ जी. Now you can. Sir, third. Sir, third. Why not second? Sir, because second is surrounded by a square. Second, sir, there is a square in outer fourth. outside.
फोर्थ क्यों भी? नहीं सर, सॉरी, सेकंड सर, क्योंकि ए में सर सर्कल बना हुआ है, सेकंड में सर बी में स्क्वायर बना है। नहीं नहीं सर, बच्चे, ये ध्यान से देखिए, ये जो आउटर सर्कल है वो किस में कन्वर्ट हो गया? स्क्वायर में। सर तो मैं सॉरी। सेकंड नहीं चूज करूंगा, बिकॉज सेकंड के ऊपर तो आउटर क्या है? स्क्वायर है। तो ये देखिए, ये विदाउट एनीथिंग है, तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे हम? थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। ये ही ध्यान रखना होता है इसमें, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चंस में। गॉट माय पॉइंट ना? नाउ सी द रिजल्ट। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना, व्हाई वी आर चूजिंग थर्ड वन? एनीबॉडी? चलिए मूव करते हैं। ये आपको पीडीएफ आ जाएगा आपके ग्रुप में, और ऐप में भी अपडेट हो जाएगा। नाउ टेल मी, फोर्थ वन। फोर्थ वन करना है हम। लॉजिक लगाइए, फिर मैं उसको बताऊंगा थोड़ा सा, व्हाट यू विल थिंक अबाउट इट। हाँ जी, रेडी? यस। बड़ा इजी क्वेश्चन। Sir, third. Sir, Sir, third. third. Sir, third. Sir, third. Triangle, Sir, third. and this triangle is enclosed in the same triangular part. Now come on to this one. ये ट्रायंगल तो सेम है, तो इसका मतलब ऑप्शन में बी सेकंड, मे बी थर्ड, और मे बी फोर्थ आउटर फिगर। बट दिस वन रिजेक्टेड, दिस वन रिजेक्टेड, और इन्वर्टेड भी होना चाहिए। तो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। गॉट माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. एंड सी द सर रिजल्ट। सेकंड और फोर्थ तो दोनों पहले से सेम है, कोई Yes, डिफरेंस sir. ही नहीं है। हाँ मतलब, पर दोनों रिजेक्टेड है ना। हाँ, इसमें इसने दोनों सेम लगा दी। नाउ कम ऑन टू दिस वन, फिफ्थ क्वेश्चन। समझ लग रहा है ना? कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है। No, sir. बहुत easy है. चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन फिफ्थ, आंसर बोलना नहीं है, बस पोल में आंसर फिल कीजिए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। वेरी गुड।
चलिए बच्चे, बहुत अच्छे, आपका आंसर देख के मजा आ गया, इसलिए आपको एम्पल, यू विल सी, ये जो बी है जस्ट इन्वर्टेड एन, यस सर। यस तो सर। अब आइए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। एस का हमने क्या देखना, देखो टॉप पे चला गया, ये जाएगा टॉप पे, और टॉप वाला क्या आएगा नीचे। तो इसका जो बेस्ट इन्वर्शन है, इन्वर्टेड फिगर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? टू। टू रिप्रेजेंट कर रहा सर सेकंड ऑप्शन। है। वेरी गुड। और आप बहुत अच्छे, बहुत सारे कैंडिडेट ने सेम ऑप्शन ट्राई किया, हैप्पी टू सी दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चे, नॉन वर्बल रीजनिंग वाले। सिक्स्थ, बच्चे आप ना, डी का मतलब है कि हमने इनमें से किसी एक फिगर को डी के साथ रिप्लेस करना है। मतलब क्वेश्चन ये है कि विच फिगर रिप्लेस डी फ्रॉम दीज 1 2 3 4, क्वेश्चन इज दिस। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। वेरी गुड। संस्कृति, व्हाट इज योर चॉइस बच्चे? जयवर्धन, हर्षित, देखिए बड़ा सिंपल सा है, आपको शायद पता चल ही रहा हो, इसमें से ये वाला हाफ कट गया, ये वाला हाफ कट गया, और ये वाला हाफ कट गया, ये पिक्चर आ गई ना। तो सिमिलरली अब इसमें क्या क्या कटेगा? सर इसमें भी सर राइट साइड वाला कटेगा और लेफ्ट साइड वाला रह जाएगा। यस सर। हर एक उसका एंगल वो जो है पैटर्न। बच्चे आपने ना एक ध्यान नहीं दिया। हाँ तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। फोर। सर फोर्थ। फोर। सर फोर तो फिगर से मैच ही नहीं कर रहा है। ऐसे तो कोई भी नहीं कर रहा है। सर अगर वो थर्ड से दो ने हटा बिल्कुल दे तो वो बिल्कुल मैच बिल्कुल करेगा बिल्कुल सर। बिल्कुल, मैं उसी लिए आ रहा हूँ, उसी लिए आ रहा हूँ। देखिए हम कह सकते हैं कि B इज द हाफ ऑफ A, ये बोल सकते हैं ना? यस सर। अच्छा अब आते हैं हम इस फिगर, अगर हम यहां से हम्म, पहली बात देखिए, इस पूरी फिगर का अगर हम हाफ ऑफ कट कर देते हैं, फोर तो बच्चे मैच नहीं कर रहा किसी भी तरह से, देखो यहां से भी मैच नहीं कर रहा, यहां से भी मैच नहीं कर रहा। तो सारे ठीक है, ऑप्शंस गलत हैं। मेरे को भी लगता है। सर फर्स्ट वाला सही है। पार्ट भी गलत है। आपको फर्स्ट वाले में क्या लग रहा है बच्चे? ये देखिए फर्स्ट वाले में, It can be सर इट कैन बी। व्हाई इट कैन बी? so because it is half of the figure. देखो अगर मैं टोटल फिगर का हाफ कर लूं, चेक इट, मेरे को भी ये ऑप्शन सूटेबल लग रहा है। अगर मैं टोटल फिगर का हाफ कर लूं, टोटल फिगर का, तो मेरे को तो यही सूटेबल ऑप्शन लग रहा है। हम इसमें किसके साथ जाएंगे? तो फिगर का हाफ थोड़ा ना हुआ, एक एक पेटल का हाफ हुआ।
नहीं वहां तो, हाँ बच्चे वहां तो पेटल का हाफ हुआ था, ठीक है, बट अगर हम देखें तो और कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा कि यहाँ पे एक एक पेटल का हाफ मतलब टोटल फिगर का हाफ। अब अगर हम पेटल का हाफ करते हैं तो कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं बन रहा, तो इसलिए हमने फिगर का हाफ करके देखा। अब हम क्या, एक ना कोटेशन होती है कि व्हेन यू आर चूजिंग द वर्स्ट, हाफ किया गया उसका डायरेक्शन भी तो देखना होगा। बिल्कुल जैसे बिल्कुल, इसमें डायरेक्शन चेंज किया हुआ तो एक ऑप्शन एक 4 या मिनट, 2 है। एक मिनट चेक कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि व्हेन यू आर चूजिंग द वर्स्ट, कि आपके पास चारों के चारों वर्स्ट हैं, तो उसमें जो लेस वर्स्ट है वो चूज कर ली, ठीक है। दैट्स आई वांट टू से कि इसमें चारों कंफ्यूजन वाले हैं, तो हमने जो कम कंफ्यूजन वाला लग रहा है तो वो चूज कर लिया। गॉट इट? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया क्वेश्चन। चलिए एनी हाउ, स्टार्ट विद 7। कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चे, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आई थिंक मैंने ऐसे ही दे दिया क्वेश्चन, ये तो देना नहीं चाहिए। इशिता, व्हाट इज योर ऑप्शन? देखिए दिस इज अ ट्रायंगल, कई की क्वेश्चन तो ना बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, ट्रायंगल इन्वर्ट होगी एंड इनलार्ज भी होगी। सेमी सर्कल इन्वर्टेड भी चाहिए और इनलार्ज भी चाहिए, तो इट्स बेस्ट पार्ट इज ऑप्शन डी। बच्चे सभी बच्चे पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आपके पास पोल नहीं आ रहा या प्रेस करना भूल जाते हैं? चलिए थोड़े से और इन क्वेश्चंस में चलते हैं, कभी कभी इजी कभी कभी डिफिकल्ट, ठीक। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड 12, फिर उसके बाद बताता हूं क्या होगा इसमें। एक चीज इंटरेस्टिंग बताऊं, शायद आप पकड़ी गए होंगे, दिस वन एंड दिस वन, एक स्टेप नीचे चलेगी, दिस वन एक स्टेप ऊपर, यानी फिगर्स ऐसे रिप्लेस हो रही। एक चीज और हो रही है, मिरर इमेज, फर्स्ट फिगर का क्या बन रहा है? मिरर इमेज बन रहा है, ओके। तो अब हमने यहां पे आना है, देखिए ये वाली सेकंड पे जाएगी और इसमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, दिस वन मिरर इमेज के साथ, तो फर्स्ट और सेकंड को तो पहले स्टेप में ही खत्म कर दीजिए। नाउ वी कम टू दिस वन, ट्रायंगल, ठीक, सीक्वेंस सेम रहनी है, तो आप किसके साथ जाएंगे? 4 के साथ। किसी का कोई डाउट हो तो यू में आस्क, या किसी को समझ ना लगा, सी द फिगर विद, वो कहते हैं अर्जुन आई, ओके,
एंड देन फाइंड इट आउट। आपको बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर दिखेगा व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15। फिर एक और असाइनमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 15, प्लीज चेक इट। अच्छा बच्चे, आप सेकंड और थर्ड को तो, मेरे को एक चीज देख के अच्छा लगा, आप में से अभी तक किसी ने भी सेकंड एंड फोर्थ नहीं चूज किया, और हम करेंगे भी नहीं। हाँ जी, आप बोल सकते हैं, व्हाट इज योर चॉइस फ्रॉम 1 and 3? सर फर्स्ट, सर 3। सर 3, Sir, सर 3, Sir, first. अच्छा, एक चीज देखिए, फर्स्ट सी द रिजल्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिया आपने इस बार। अच्छा, जैसे करोड़पति में होता है ना कि कोई लाइफ लाइन ले ले, 50-50 कर दो, तो 50-50 में 2 and 4 को खत्म कर दे, और उसके बाद फिर आप फंस जाओ, फिर आप कह दो मैं तो ऑडियंस पोल कराऊंगा, और ये ऑडियंस पोल आ गया। नाउ वेयर यू गो? सर आरसी एक्सपर्ट। सर बैक टू होम। तो फिर बैक टू होम ही होगा। फ्लिप द क्वेश्चन। बैक टू होम ही होगा, क्योंकि आपने तीनों लाइफलाइन तो एक ही क्वेश्चन में खत्म कर दी। और घर वाले आके मजाक सर और करें। अगर बाई चांस ही 1000 से 5000 के बीच में आ गया तो गरीब हुआ। चलिए, लॉजिक। अभी व्हाट इज द लॉजिक? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो अपर वाली कर्व है वो राइट हैंड साइड में गई, और जो नीचे वाला सर्कल है वो किस साइड में आ गया? स्क्वायर की साइड में। अब देखिए, ये था ऐसे, ठीक। अब आप कहेंगे भी फिर ये तो दोनों में ऐसे ही है, ठीक है, वन साइड। अब नेक्स्ट आइए, व्हाट अबाउट दिस सर्कल, सॉरी, व्हाट अबाउट दिस ट्रायंगल? प्रॉब्लम यहां पे आ गई, क्योंकि सर्कल के बीच में तो नहीं, तो हम देख लेते हैं इनकी शेप किस तरफ हो रही है, अपोजिट एंड में हो रही है या इनर में हो रही है। अब आपका व्यू। यस यस यस, एनीबॉडी? तो आई थिंक 3 आएगा सर, क्योंकि हम जज नहीं कर सकते कि सर्कल इन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है लैटरली। यस, हम इसको जज नहीं कर सकते कि ये इन्वर्ट किस साइड में हुआ है। ओके, तो इट्स बेस्ट कि हम इन दोनों में से किसी के ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ, अगर इस इंस्टेड ऑफ दिस सर्कल
कुछ और फिगर होती तो हम चेक कर लेते कि ये सर्कल किस तरह से मूव कर रहा है, इन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था बच्चे, तो हम 1 और 3 में से किसी के साथ भी जाए। ठीक, अब आप पूछेंगे सर ये कैसे, जब हम पीडीएफ लेते हैं बच्चे कई बार कोई प्रिंटिंग में एरर हो जाती है, तो आप ये मान के चलिएगा कि इतना क्लोज सीक्वेंस नहीं बनता क्वेश्चंस में। गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक का पार्ट था। ये बच्चे नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला पार्ट था जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। सर अभी वैसे हम आंसर क्या है उसका? किसका? वही जो अभी लास्ट क्वेश्चन ये जो था बच्चे ये ना मेरे पास इसका लिखा हुआ है 5th, जबकि 5th तो ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, तो मेरे को इसीलिए लग रहा है कि ये गलत है। ठीक है, चलिए एक और हमने आज करनी है। दूसरा हमारे पास बच्चे टॉपिक आ रहा है डिटेक्टिंग द इनकरेक्ट। अब क्या होगा देखिए, एक आपके पास ये फिगर दे दी, उसके बाद ये फिगर सीक्वेंस को फॉलो कर रही है और आपने डिटेक्ट करना है कि एक फिगर ऐसी है जो इस सीक्वेंस को ब्रेक कर। ओके, और उस सीक्वेंस को हमने क्या करना है लेना। अब जैसे देखिए, फर्स्ट, फिर एक के गैप के बाद फिर दिस, फिर दिस। अब देखिए, अगर ये सर्कल फर्स्ट आ गया था, ये गैप आ गया था, फिर इसके बाद गैप में यहां आता, तो हमें कुछ ऐसा देखना। देखिए क्लियरली वन स्टेप एंड एरो अकर्स adjacent to the shaded portion of the circle, and in the subsequent step that portion also gets shaded and the arrow is displaced on the other side of the shaded portion। ठीक, मैं यहां से नहीं, एक एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। देखिए जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है सर्कल, तो हम यहां से पकड़ेंगे कि कौन सी ऐसी फिगर है जो इनको फॉलो नहीं कर रही, यानी इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रही। पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन रीड करेंगे देन वी कैन सी दैट। देखिए वो एप्पल वाला देखा है ना, एक एप्पल कट कर दिया फर्स्ट में, आईफोन वाला, इसमें दूसरा कट कर दिया। हाँ जी बच्चे, यहां क्या होना चाहिए था? तो तीसरा कट होना था। तीसरा कट होना चाहिए था। पहले क्वेश्चन, जो आगे वो तो सब अलग ही जा रहे हैं, उससे रिलेटेड ही नहीं है। एक मिनट देखिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 6 फिगर, द फर्स्ट विच इज अननंबर्ड। ये फर्स्ट अननंबर्ड है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज continued in the successive figures 1 to 5. However, the series will be established only if the positions of the two of the numbers figures are interchanged. The number of the earlier of the two figures is the answer. If no two figure need to be interchanged, then the answer is 5. पहले क्वेश्चन समझे, पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए फिर मैं बताता हूं। सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चे? यस सर। पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए, ये क्वेश्चन Yes, वैसा नहीं sir. था। रीड द क्वेश्चन, फिर आते हैं हम इस। सर ये एक चीज समझिए, द टू ऑफ द नंबर्स फिगर्स आर इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज्ड ये आपको समझ नहीं आया। ओके, और सर आगे वाला भी नहीं आया। देखिए मैं वापस लेके आता हूं, वापस आइए, स्टार्टिंग में यही चीज हमने देखनी। The question on series consists of an unnumbered figures followed by
5 other figures numbered 1, 2, 3, 4 and 5. All the 6 figures together form a series. सारी की सारी फिगर मिलके क्या बना रही है बच्चे? एक सीरीज बना रही है। ठीक, सारी की सारी मिलके क्या बना रही है? एक सीरीज बना रही है। अब इफ द अननंबर्ड फिगर्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज, ये जो अननंबर्ड फिगर है पहले वाले, ये सीरीज की बिगिनिंग है। ओके, सो इट्स पोजीशन इज फिक्स्ड, इसकी पोजीशन तो बच्चे फिक्स रहे। ओके, अब देखिए, however the position of two of the figure in the series are incorrect. इसमें से 2 फिगर ऐसी हैं बच्चे जिनकी पोजीशन क्या है? इनकरेक्ट है। 2 फिगर मींस 1, 2, 3, 4 एंड 5 में से एनी 2। ठीक, एंड द सीरीज वुड बी कंप्लीट इफ दीज 2 फिगर्स आर इंटरचेंज। यानी अगर आप उन 2 फिगर्स को इंटरचेंज कर दो तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। द अर्लियर ऑफ द 2 numbers figures whose positions are interchanged is the answer. यानी in case the position of the no figure is to be interchanged, देखिए क्या होगा कि हमने इन में से चेंज करना है। अगर इनमें से कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या होगा? आपका आंसर क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। अब जैसे देखिए, इसने जो हमारे पास आंसर किया, पहले ये देखते हैं, हम आंसर ही रीड कर लेते हैं क्लियरली। 1 step of an arrow occurs adjacent to the shaded portion of the circle and the subsequent step that portion also gets shaded and arrow is displaced on the other sides. The shaded positions. This series will be complete if figure, कौन कौन सी फिगर को इंटरचेंज करना हमने? किस किस फिगर को चेंज करना है बच्चे? 3rd and 4th को। अब देखो 3rd and 4th को कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब हम ऑप्शन में क्या लगाएंगे? 3। अब ध्यान से देखो, 3rd and 4th को इंटरचेंज कर रहे हैं, बताओगे क्यों? हाँ जी, एनीबॉडी? सर प्लीज रिपीट। देखिए, ये एरो हुआ सर एक छोट सर क्योंकि हमें 5 के जो 5 वाला है, उसका पैटर्न बनाना है, तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो 3 का गैप बन जाएगा और 4th केस जो 5th वाला केस है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं ना बच्चे कि आपने, ये आपके पास एरोज जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये फिक्स्ड रहेगा। अब आपने इनमें से इंटरचेंज करनी है फिगर्स, इनमें से अगर हम 1 and 2 को रिप्लेस कर रहे हैं तो आंसर 1 आएगा, 2 and 3 को रिप्लेस कर रहे हैं एंगल 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लेंगे इनके आंसर्स। तो अब आप देखिए, इसमें हम 3 एंड किसको रिप्लेस कर रहे हैं? 4 को। ध्यान से देखिए, अगर 3 और 4 को रिप्लेस कर दो, चेक कीजिए कितने कितने के गैप के साथ आ रहा है? 3 के गैप के साथ। तो मतलब 3 बॉक्सेस छोड़, 3 ट्रायंगल्स छोड़ के फिर आ गए, फिर आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे कीजिए जरा स्टार्ट। सर लेकिन जो 5th केस है उसमें स्ट्रेट लाइन कहाँ से है वो पता नहीं चल रहा है।
क्वेश्चन तो नंबर ऊपर जो 2, स्ट्राइट लाइन है क्वेश्चन सर नंबर फर्स्ट 2, में। नहीं मैं टू कह रहा हूँ, फर्स्ट में भी आ रहा हूँ। ओके सर। देखिए इसमें देखिए 1 स्क्वायर, इसमें कितने स्क्वायर हो गए बच्चे? 2 सर स्क्वायर। 2 2 सर। अब नेक्स्ट वाले में कितने होने चाहिए? सर 3 3 उसके नेक्स्ट वाले में कितने होने चाहिए? 3 4 4 4 स्क्वायर। अच्छा अब बताइए आप किस किस को इंटरचेंज करेंगे? सेकंड एंड सर सेकंड और तो थर्ड। second and third। थर्ड 2 और 3 को। तो 2 और 3 को, अच्छा अगर 2 एंड 3 को रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? सर 5 होगा। 2 सर 2 ये सर क्वेश्चन अब समझ लगा क्वेश्चन? सर 2 यस सर। ये Yes, इजी sir. वाला था, ये इजी वाला था। पहले वाले ना ज्यादा डिफिकल्ट से थे, इसलिए थोड़ी सी क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब यहाँ पे बताइए जो है सर उस पे सर्कल कहाँ से? क्या क्या? नहीं वो तो बच्चे जो आप पूछ रहे हो ना, ये सर्कल कहाँ से आ गया, ये तो बाद में रिप्लेसमेंट होगी, हमारी सीरीज कंप्लीट हो रही है ना। अच्छा एक और लीजिए, थर्ड में आइए जरा। देखिए बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ये जो आउटर फिगर है ये क्या होगी? स्मॉल होगी। यहाँ पे जो इनर फिगर है वो क्या होगी? ग्रेटर होगी। और आउटर फिगर को हमने खत्म कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, ये जो इनर फिगर है वो इनर फिगर फिर से बड़ी होगी, इसको छोड़ दिया। अब देखिए जो अंदर इनर फिगर है फिर से बड़ी होगी, और ये आ गया। अब देखिए जो अंदर इनर फिगर है वो फिर से बड़ी होगी, और अंदर नहीं आ गई, कुछ भी आ गया। तो इसका मतलब इसमें तो सीरीज बन रही है सीधा, तो इसमें तो किसी को इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं, तो योर आंसर शुड बी 5। अब पता चला या नहीं? हाँ जी yes sir। Yes. Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ जी बच्चे। बट सीरीज इज नॉट कंप्लीट। कैसे? जैसे सर बीच में सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर नहीं स्क्वायर। बच्चे, सारा कुछ नहीं। मैंने क्या देखा, देखो जो इनर फिगर है वो आउटर फिगर हो रही है बस। और अगर हम अंदर वाले का कुछ एस्टेब्लिशमेंट करने लग जाए तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट? ओके सर। अब चलिए कोई बात नहीं, फोर्थ पे आते हैं। सर इसमें तो फिगर सेम ही है, 2 और 4 और 1 और 5 दोनों सेम है। कोई बात नहीं, देखो तो देखो तो सही। Sir, sir, can I tell the answer? फोर्थ का? Yes, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, it should be, I think, answer should be 4. sir can I? यस। sir answer is 5। सिमरन कैसे? सर पहली लाइन हॉरिजॉन्टल है, हम्म उसके बाद उसमें हॉरिजॉन्टली वो क्रॉस है, हम्म उसके बाद उन्होंने टर्न किया है और उन्होंने उसे वर्टिकल क्रॉस किया है।
सर मैं आए मैं सर फिर थर्ड में भी वही हुआ है, उसे पहले वर्टिकल लिया गया, फिर वर्टिकल क्रॉस और फिर हॉरिजॉन्टल किया गया उसे। सर मुझे लगता है 3 आंसर। सर 4 आंसर है। सर मैं एक्सप्लेन करूँ? चलिए चलिए। सर इस लाइन जो सीधा लाइन है इससे सर 2 लाइन ओवरलैप का कंसिडर करके देखते हैं। या फिर पहले वाले में छोटा खुलता है और फिर बाद में इक्वल हो जाते हैं, और फिर अगर आगे जाकर फिर दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद यस, छोटा वाला होना चाहिए था। नहीं मेरे को बच्चे ये लगता है सर ये, हाँ जी सर मुझे लगता है 5 आएगा क्योंकि सीरीज करेक्ट है। सीरीज करेक्ट है, ध्यान से देखो ये हो गए। अब क्या हुआ ना, ये लाइनें और डाइवर्ज हो गई। देखिए यहां पे सपोज कीजिए 2 लाइंस थी, इसके बीच में इतना एंगल बना, फिर इतना हो गया, और फिर ये क्या हो गए, एक पॉइंट पे मिलके कन्वर्ज हो गए। अब ये फिर से डाइवर्ज हो गया, ठीक, और फिर डाइवर्ज हो गया। जैसे हम ऐसे लिखें, एक के ऊपर एक लाइन, फिर उनको थोड़ा सा डाइवर्ज, फिर और ज्यादा डाइवर्ज, और फिर एक के ऊपर एक लाइन फिर से आ, फिर डाइवर्जेंट, फिर डाइवर्जेंट। तो ऑप्शन किस में गया? सर ये ऑप्शन 3 एक बार सर मैं कंफ्यूजन मेरा हो रहा है कि सर एंगल जो फर्स्ट वाले में जितना एंगल बना वो हॉरिजॉन्टल वाले में बना, सर ऐसे इसको पूरा वर्टिकल करके फिर उतने एंगल बन सकते हैं 2 के बाद आगे। बच्चे ऐसे ऐसे पकड़ो, जैसे ये 2 पेंसिल्स है, ठीक है, तो पहले ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ये इसके ऊपर एक आ गई, फिर ऐसे करके घूम रही, ठीक है, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल। चलिए अब इस क्वेश्चन को तो आप पकड़िए, सिक्स्थ को। बड़ा इजी है। सर ऐसे पहले किया था एक। बोलिए आंसर। सर ऑप्शन 3। सर सर फर्स्ट 3। ऑप्शन। ऑप्शन बच्चे मेरे को तो फर्स्ट ही लग रहा है। Sir, option 1. the first and second. Sir, option देखो 1 should be correct, sir, because in the first figure only one is shaded, and in the second figure it should be 2 shaded, and in the first figure according to this, it is the बस, 3 are shaded. तो योर आंसर विल बी फर्स्ट। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की जरा पोजीशन देखो, ये शेप कहाँ पे बनी होती है? लेडीज एंड जेंट्स, चलिए। यस ये सही बात है, कुंग फू कर रहा है अभी। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है डांसर। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, यहां उसकी आर्म स्ट्रेट है और लेग्स भी बिल्कुल सही पोजीशन पे है। फर्स्ट में लेग्स, इसको रेस्ट वाली पोजीशन बोलते हैं। अब इसने अपनी लेफ्ट आर्म बेंड और उसी लेग को भी क्या कर दिया, ठीक, समझ रहे हो बच्चे? यस सर। अब सेकंड वन में देखिए, अब उसने अपनी राइट आर्म क्या की, बेंड की।
चलिए बताइए फिर। सर ऑप्शन 4। सर ऑप्शन 4। 4 क्यों बच्चे? वेरी गुड। सर ऑप्शन 3। सर ऑप्शन नहीं, ऑप्शन Sir, 4, ऑप्शन 4 Sir- इज द राइट वन। सर क्योंकि 1 में जब वो अपना पाँव राइट की तरफ रख रहा है तो सिर्फ राइट वाला हैंड को कर रहा है, लेफ्ट वाले को नहीं कर रहा, तो उसे फोर्थ में भी फोर्थ और फिफ्थ को रिप्लेस होना चाहिए था सर, इसीलिए फोर्थ। नहीं, Yes, sir. क्यों होना चाहिए था? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि उसका हाथ लेफ्ट वाला हाथ भी नीचे गया है सर, वो तो स्ट्रेट ही रहना चाहिए था। यस सर। तो मतलब Yes. पहले एक हाथ नीचे हुआ, फिर दूसरा अब इधर उल्टा हो गया, पहले दोनों उल्टा हाथ हो गया। नीचे हो गए। यस सर। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, ये ना बड़े टिपिकल होते हैं, रीअरेंज हो रहा है सर, मिरर इमेज जैसा। ठीक। और एक चीज और देखिए, ये ना बड़े कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, वहां पे ना हमें सभी सब ठीक लगते हैं, और जब हमें कुछ समझ नहीं लगता तो हम कुछ भी भर के आ जाते हैं, ठीक है। बट इसके पीछे भी लॉजिक, अब तो आप समझने लगे होगे ना, ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इतने इलॉजिकल नहीं होते कि कुछ भी लगाया हो एंड वी एक्सपेक्ट कि हाँ मेरे को पूरे नंबर मिल जाए। ओके, अच्छा चलिए एक और करते हैं। ये 30 क्वेश्चन आएंगे बच्चे आपको। चलिए 28 देखते हैं। वैसे तो इजी सा है, नहीं 20 को रहने दो, 29 देखो, ये और भी इजी है। 29 नंबर क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, आप आंसर बोल सकते हैं। सर ऑप्शन 3। सर ऑप्शन 1। सर ऑप्शन 1। 1। मेरे को तो खुद 1 Option लग रहा है। सो ऑप्शन 1 लग रहा है। यस सर ऑप्शन 1। इसमें बहुत मिसमैच लग रहा है। क्या लग रहा है? सो 1 और 3 को इंटरचेंज करना बहुत पड़ेगा। ज्यादा मिसमैच लग रहा है सर, इसमें बहुत सारे नंबर्स को एक्सचेंज करके वो सही ऑर्डर में बैठना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, सबसे पहला कौन सा इंटरचेंज करना चाहिए? सर 1 और 3 को वन इंटरचेंज और करना चाहिए। 1 और 3 को इंटरचेंज करना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद मिसमैच होने दीजिए जो भी होता है, ठीक है। इस सीरीज को करेक्ट करने के लिए सबसे पहला इंटरचेंज क्या होगा? फर्स्ट 1 और 3। 1 and 2। नहीं, 1 and 3। 1 and 2 क्यों बच्चे? 1 and 3 को करो। So why 1 and 2? Because say starting figure is 4 and 3, then say देखिए क्या हो रहा है, मैं यहां से ये बता रहा हूं। देखिए 4 and 3, यहां 3 में एक गई, ये वाली एल शेप, ठीक। अब क्या हुआ? अब 2 में कर्व गई, यानी कर्व और एल शेप अल्टरनेटिवली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर ये 1 आएगा, ये तो 2 ही रहेगा, ठीक। और फिर ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा था, एक कर्व शेप गई, एल शेप गई, तो 2 एल आ जाएंगी, 2 क्या आ जाएंगे? कर्व। फिर इसमें से एक कर्व चली जाएगी और फिर उसमें से एल शेप, तो सीक्वेंस बन रही है ना। तो इसका मतलब इसमें बेस्ट रिप्लेसमेंट किसके साथ होगी? 1 and 3 की। इसमें एल एंड दिस कर्व अल्टरनेटिवली लूज हो रही है। तो सर हम इसका आंसर 1 लिखेंगे या 3 लिखेंगे? किसमें बच्चे? नहीं बच्चे, उसने कहा था कि इफ यू आर रिप्लेसिंग 1 and 3 तो योर आंसर शुड बी 1। जो सबसे Okay, sir. जो पहले आ रहा है रिप्लेसमेंट में, जो पहले आ रहा है वो आपका आंसर होगा। तो हम इसमें जाएंगे Okay, 1 sir. के साथ। ओके सर। वैसे 2 और 4 करें तो मतलब आंसर 2 होगा। 2 होगा। 3 and 4 करें तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। 3 और 3 4 and 5 करें तो आंसर क्या होगा? 4। 4 सर और 4 अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो आंसर क्या होगा? 5 5। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज के
sessions.